गुड मॉर्निंग बेटा, क्या कर रहे हो? देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं 4.2 की बात कर रहे हैं और उसी का सॉल्यूशन हमारा अभी 2-3 दिन से चल ही रहा है बेटा। हाँ, तो 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें 20 सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और ये आप बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 मिनट्स। मतलब कि प्रोडक्शन कितना है, 55 मिनट्स में हो रहा है, ठीक है, मिनट्स में। अब देखो लिखा है कि द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन के अंदर में, द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ 750, ठीक है। अब आप ध्यान करो बेटा कि प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, तो पहली बात हमारा प्रोडक्शन ऑफ टॉयज होगा वो हमारा एक्स होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, क्योंकि हमें पता थोड़ी कि कितने मतलब टॉयज बनाएंगे, तो तो फर्स्ट लिखेंगे लेट्स प्रोडक्शन ऑफ टॉयज क्या होगा आपका एक्स हो जाएगा। अब उसने बोला क्या बेटा, प्रोडक्शन ऑफ तो हमारा एक्स हो गया। अब उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ पर टॉयज, अब कॉस्ट पूछा है तो देखो याद रखो यहां पर हमें लिखना है कि टोटल कॉस्ट मतलब कितना था, जो टोटल टॉयज थे वो कितने थे बेटा, 55 थे। तो हमें लिखना है कि टोटल टॉयज कितने हैं भाई, टोटल टॉयज 55 दे रखे। अब पूछा कि पहला हमारा एक्स हुआ, टोटल हमें कितना देगा 55, तो सेकंड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बेटा वो आपका होगा इधर 55 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया? देखो सर आप ऐसा कैसे लाएं, तो देखो सुनो बेटा, इसने ये कहा है, सवाल को समझो, सवाल ने ये कहा है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है पूरा, तो कंपनी क्या करी, दिन के अंदर पे प्रोडक्शन करी। अब कितना प्रोडक्शन करी वो नहीं बताया उसने, इसलिए हमने उसे एक्स मान लिया। पर इसने ये कहा कि पूरे दिन में कंपनी 55 मतलब टॉयज बना लेती है, तो 55 अगर पूरे दिन में बना लेती है तो कुछ प्रोडक्शन इसने कर लिया है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग पैसे लग रहे हैं, तो इसको कर दिया 55 माइनस एक्स। अब हमें क्या बोला कि इन दोनों का प्रोडक्शन मतलब दोनों का मल्टीपल कितना दे रखा है, 750, मतलब लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ बोथ। तो हम लोग लिखेंगे, अब हमारा फॉर्मूला बनेगा प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, क्या बनेगा कि प्रोडक्शन ऑफ टॉयज और फिर मल्टीपल में क्या लगेगा, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, सॉरी कॉस्ट का इक्वल टू आएगा प्रोडक्शन, क्या आएगा, प्रोडक्शन। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान करो, आपको टॉय का प्रोडक्शन कितना दे रखा है, एक्स, मल्टीपल की साइन में आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 55 माइनस एक्स, ठीक है। और आपको टोटल प्रोडक्शन कितना दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन आपको दे रखा है कितना, तो यहां पर टोटल प्रोडक्शन आपको दे रखा है 750, कितना दे रखा है बेटा, 750। देखो हमारे क्वेश्चन ने दे दिया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन का 750। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका x का मल्टीपल 55 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 55x हो जाएगा। फिर x का मल्टीपल अगर x के साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में अपना बचेगा 750 बराबर। अब ये जो 750 है इन्हें हम लोग आगे ले जाते हैं तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी सर, हाँ तो साइन चेंज हो जाएगी बेटा, तो 55x का 55x, एक्स स्क्वायर का एक्स और माइनस 750 इक्वल टू 0। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, चलो फटाफट जल्दी लिखो। लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, मिड टर्म वैल्यू को फाइंड करके इसका एक एक का आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा लिखा हुआ है कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद में लिखा है माइनस 750 बराबर इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ आ रही है? पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रख दो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का है, देखो तो प्लस 55x और ये माइनस का है तो माइनस कर दीजिए। अब ध्यान करो ये वाला माइनस है ना, तो माइनस इसका हटा डालो, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 750 हो गया इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आपका 0 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि बीच में देखो मल्टीपल करने पर 750 आने चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 55 मिड टर्म आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर मिड टर्म आना चाहिए। तो अगर बेटा हम लोग 25
और 30 का अगर मल्टीपल करते हैं किसका, तो हम लोग पता करते हैं भाई किसका मल्टीपल करने पर ऐसा होगा। तो हम लोग देखते हैं 25 और 30 का मल्टीपल करने पर क्या। तो देखो ध्यान करो, हमने ऐसे टुकड़ा कर दिया, हमने देखा कि अगर 35 का मल्टीपल और 35 और 20 का मल्टीपल करने पर तो नहीं आएगा। तो फिर हमने देखा कि 50 और किसका मल्टीपल करने पे आएगा, तो 30 और 25 का मल्टीपल करने पर। 30 और 25 का अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाता है बेटा, हमारा आ जाता है 750। तो अब देखो हम टुकड़ा कैसे बनाएंगे, हमें प्लस लाना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 30x फिर प्लस 25x। तो देखो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, टुकड़ा ले लिया, अब 250 फ्रैक्शन कर दिया, इसका 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बना देते हैं, एक पेयर बना और ये सेकंड पेयर बना। अब दोनों पेयरों को हम लोग लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। देखो पहले x को 2 बार लिख दिया, प्लस 30x कर दिया, अब देखो 25 का 25 कर दिया और x का x कर दिया, फिर प्लस में क्या कर दिया 30 इंटू 25 है ना, ये इसका टुकड़ा कर दिया 7 का, मतलब 750 का टुकड़ा क्या कर दिया 1 और 2, ठीक है, और ये इसका टुकड़ा कर दिया ये और इस 30 का टुकड़ा ये और ये कर दिया ना। अब देखो पेयर बना देते, एक पेयर और ये 2 पेयर, यहाँ तक समझाए। अब देखो पेयर में से कॉमन क्या निकला, x और x कॉमन निकल गया, तो x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, तो x प्लस 30, सीधा का सीधा उतार दीजिए आप, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं आती, x प्लस 30 बचा। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, 25 और 25 क्रॉस हो गया, तो 25 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x प्लस 3, वेरी गुड। अब ध्यान करो, इधर इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 हो गया। अब बाहर वाली संख्या को पहले लिख दो बेटा, तो x प्लस 25 हो गया, फिर अंदर वाली को लिख दो। देखो अंदर दोनों की दोनों सेम आनी चाहिए, देखो सेम है कि नहीं है दोनों की दोनों। अब देखो इधर क्या कर देंगे, इधर कर देंगे x प्लस 30, अब क्या कर दिया 0 आगे रख दिया। अब देखो x को निकालो, तो x प्लस 25 इक्वल टू 0, और दूसरी बार भी क्या लिखेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0। समझ आई नहीं है यहाँ पर, तो देखो इसको क्या कर देंगे x इक्वल टू x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या कर दो, प्लस है उसको क्या कर दो बेटा माइनस, और यहाँ पे प्लस है उसको क्या कर दो माइनस। अब देखो हम लोगों का माइनस हो गया एक तरफ, हमारे पास जो भी एक संख्या बोले थे तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि x प्लस 25 और इधर लिख देते हैं x प्लस 30, हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, ठीक है। वीडियो देखो बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।